तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि हमारी यहाँ पे एक सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड परीक्षावाणी 2024। इसमें हम यहाँ पे इस परीक्षावाणी का जो फर्स्ट वाला चैप्टर है उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन, तो हम यहाँ पे इस चैप्टर के जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पे देख रहे हैं। अभी तक हमने यहाँ पे इस सीरीज़ की 29 वीडियो कंप्लीट कर ली है और आज की यहाँ पे ये इस सीरीज़ की 30वीं वीडियो है। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आगरा में कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ था। तो पहले यहाँ पे देखते हैं कि कुमाऊं रेजिमेंट कहाँ पे है, तो ये आगरा में है और इसका गठन कब हुआ था, तो अक्टूबर 1945 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है तो रानीखेत में है और रानीखेत में कब मुख्यालय बनाया गया था, तो मई 1948 में बनाया गया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो पहली कुमाऊं बटालियन ने, ठीक है, पहली कुमाऊं बटालियन जो थी उसने कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत लाया गया, तो मई 1948 में लाया गया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल राइफल का गठन कब किया गया, तो गढ़वाल राइफल का गठन होता है 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में होता है। गढ़वाल राइफल किसके सुझाव पर बनी थी, यानी कि किसने सुझाव दिया था गढ़वाल राइफल को बनाने का, तो बलभद्र सिंह नेगी ने सुझाव दिया था। और गढ़वाल राइफल का मुख्यालय कहाँ है, तो ये लैंसडाउन में, ठीक है। और इस गढ़वाल राइफल को का मुख्यालय लैंसडाउन में कब बनाया गया, तो नवंबर 1887 में बनाया गया। तो गढ़वाल राइफल का गठन होता है 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में होता है और इसका मुख्यालय है लैंसडाउन में। और लैंसडाउन में कब इसका मुख्यालय बनाया गया, तो नवंबर 1887 को। आगे यहाँ पे देखते हैं, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो नेहरू पर्वतारोहण जो संस्थान है ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और ये कब बना था, तो 1965 में ये बना था। अगला यहाँ पे देखते हैं, नैनीताल पर्वतारोहण क्लब की स्थापना कब हुई थी, तो नेहरू पर्वतारोहण क्लब की स्थापना होती है 1968 में होती है और कहाँ पे होती है, तो नैनीताल में होती है। ओली में स्कीइंग महोत्सव की शुरुआत कब होती है, तो ये होती है 1987 में। अगला यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, पंडित नैन सिंह रावत माउंटेनरी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो ये है मुनस्यारी में, ठीक है, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है पंडित नैन सिंह रावत माउंटेनरी प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे स्थित है, तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज जो है ये देहरादून के रायपुर में स्थित है और ये कब बना था, 1993 में ये बना था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में फुटबॉल अकादमी स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है, तो 2011 में इसकी स्थापना होती है और 2011 में ही फुटबॉल को उत्तराखंड का राजकीय खेल घोषित भी किया गया था। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो ये देहरादून के रायपुर में स्थित है और इस कब बनाया था, तो ये 2016 में बना था। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ है, तो ये हल्द्वानी में है और ये भी 2016 में बनाया गया था, ठीक है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, तो ये रायपुर देहरादून में है, 2016 में बना था। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, तो ये हल्द्वानी में स्थित है और 2016 में ये बना था। टिहरी में राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना होती है 2014 को, ठीक है, और ये टिहरी जनपद में स्थित है। रांसी स्टेडियम कहाँ है, तो जो रांसी स्टेडियम है ये पौड़ी गढ़वाल में है और इसे एशिया का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम इसको माना जाता है, ठीक है। जो रांसी स्टेडियम है ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और इसे एशिया का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम इसको माना जाता है। इस स्टेडियम का शिलान्यास किया था, तो हेमंती नंदन बहुगुणा ने किया था और कब किया था, 1975 में। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन,
दरबान सिंह संग्रहालय कहाँ है? तो ये है लैंसडाउन में। और ये कब बना था? तो 1983 में ये बना था। देहरादून में राज्य से सबसे पुराने वन संग्रहालय की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो देहरादून में राज्य के सबसे पुराने वन संग्रहालय की स्थापना की गई थी 1914 में। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में जीवी पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1997 में होती है और अल्मोड़ा में होती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ है? तो ये नैनीताल के कालाढूंगी में स्थित है। आगे यहाँ पे देखते हैं, राज्य में हिमालय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो ये देहरादून में स्थित है। और ये कब बना था? तो ये 2021 में बना था। लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो ये खुटानी में स्थित है, भीमताल के पास। ठीक है, नैनीताल के भीमताल के पास खुटानी में स्थित है लोक संस्कृति संग्रहालय। और ये कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1983 में इसकी स्थापना होती है। हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय कहाँ है? तो ये श्रीनगर में है और ये 1980 में बना था। आगे यहाँ पे देखते हैं, मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ है? तो ये श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, मोलाराम चित्र संग्रहालय, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में ये पूछा जाता है। उत्तरकाशी में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तरकाशी में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना होती है 1965 में। हेमंती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय कहाँ है? तो ये पौड़ी के बुधानी गांव में स्थित है। ठीक है, हेमंती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय पौड़ी जनपद के बुधानी गांव में स्थित है। ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम स्थापित है। तो ये मुनस्यारी में स्थापित है और ये 2000 में खोला गया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, शंकराचार्य माधवाश्रम पर्वतीय लोक संग्रहालय स्थित है। तो ये बेंजी में स्थित है, रुद्रप्रयाग के। और ये कब बना था? तो 2019 में ये बना था। देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम जॉर्ज एवरेस्ट हाउस म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? तो ये मसूरी में स्थित है। ठीक है, देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम जॉर्ज एवरेस्ट हाउस म्यूजियम, तो ये मसूरी में स्थित है। राज्य का प्रथम मिट्टी संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो राज्य का प्रथम मिट्टी संग्रहालय जो है वो हल्द्वानी में स्थित है। ठीक है, और राज्य का पहला गंगा संग्रहालय कहाँ है? तो ये श्रीनगर में है, इसको भी याद रखेंगे। टिहरी के अंजनी सैण में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है स्वामी मनमंथन द्वारा। और कब की गई है? तो 1977 में ये की गई थी इसकी स्थापना। कल्याण सिंह रावत, जिसको मैती के नाम से भी जाने जाते थे, तो कल्याण सिंह रावत मैती द्वारा हिमालयन वन्य जीव संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1974 में। मानव उत्थान सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सतपाल महाराज ने। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हरिद्वार में गायत्री शक्तिपीठ, इसको शांति कुंज भी कहा जाता है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी आचार्य स्वामी ने और 1971 में इसकी स्थापना होती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में ये बनता है कि गायत्री शक्तिपीठ को किस नाम से भी जाना जाता है? तो शांति कुंज के नाम से भी जाना जाता है और ये हरिद्वार जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो आचार्य स्वामी ने की थी। कब की थी? 1971 में की थी। 1905 में टमटा सुधार सभा का गठन किसने किया था? तो टमटा सुधार सभा का गठन किया था मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने और 1911 में इसे शिल्पकार सभा के नाम से इसको जाना गया। ठीक है, 1905 में टमटा सुधार सभा इसका नाम था और 1911 में इसे शिल्पकार सभा के नाम से जाना गया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ऋषिकेश में द डिवाइन लाइफ सोसाइटी व योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी शिवानंद ने। चिपको आंदोलन को गति देने हेतु डालियों का दगड़िया नामक संगठन किसने बनाया था? तो ये बनाया था चंडी प्रसाद भट्ट ने। ठीक है, चिपको आंदोलन को गति देने हेतु
डालियों का दगड़िया नामक संगठन किसने बनाया था? तो ये चंडी प्रसाद भट्ट ने बनाया था। पहाड़ संस्था की स्थापना किसने की? तो पहाड़ संस्था की स्थापना की है शेखर पाठक ने, और कब की है? 1983 में की है। हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान के संस्थापक कौन हैं? तो डॉक्टर अनिल जोशी इसके संस्थापक हैं। हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है, और इसकी स्थापना होती है 1988 में ये बना था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर व जागरूक बनाने के लिए कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो सरला बहन ने की थी, और कब की थी? 1941 में। ठीक है, तो लक्ष्मी आश्रम कहाँ है? तो ये बागेश्वर के कौसानी में स्थित है। इसकी स्थापना किसने की थी? सरला बहन ने की थी। कब की थी? 1941 में की थी। आगे देखते हैं, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना गया है? तो कालू मेहरा को माना जाता है उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, और 1857 की क्रांति के दौरान कालू मेहरा ने एक क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। ठीक है, एक संगठन बनाया था कालू मेहरा ने 1857 की क्रांति के दौरान, तो उस संगठन का नाम था क्रांतिवीर। आगे यहाँ पे देखते हैं, कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हल ना चलाने की प्रथा को किसने तोड़ा था? तो ये तोड़ा था हरगोविंद पंत ने। इन्होंने खुद वहाँ पे हल चलाया था और इस प्रथा को तोड़ दिया था। तो कब इस प्रथा को तोड़ा था? 1928 में तोड़ा था, और बागेश्वर में इन्होंने इस प्रथा का अंत किया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो हरगोविंद पंत को कहा जाता है अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़। दलितों के उत्थान के लिए शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किसने किया था? तो ये किया था खुशीराम आर्य ने। अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत को नेहरू जी क्या कहते थे? ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत को नेहरू जी क्या कहते थे? तो वो इनको हिमालय पुत्र कहते थे, और उनके जो साथी थे, ठीक है, हिमालय पुत्र कहते थे पंडित नेहरू जी। ठीक है, नेहरू जी गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र कहते थे, और गोविंद बल्लभ पंत के जो साथी थे वो उन्हें कहते थे गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो ये कब बने थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? तो 1946 में बने थे, और 1954 तक ये रहे हैं। उसके बाद 1955 से 1961 तक ये देश के गृह मंत्री भी रहे हैं, और 1957 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, जीबी पंत द्वारा प्रेम सभा की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी काशीपुर में, और कब की गई थी? 1914 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंत जी को नज़रबंद किया गया था। तो कहाँ पे इनको नज़रबंद किया गया था? बंद किया गया था, तो अहमदनगर किले में इनको बंद करके रखा गया था। तो ये थे आज के हमारे यहाँ पे 50 क्वेश्चन। आज हमने इस सीरीज के यहाँ पे 30 वीडियो में हमने यहाँ पे 1500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस सीरीज की 2 या 3 क्लासें और आएगी, तो जिसमें ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।